दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि टीएमसी ने की बड़ी सिफारिश, बोली 3 में से 1 कृषि कानून को लागू करे सरकार। वहीं किसान महापंचायत में गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले किसानों का समर्थन किया तो परेशान कर रही मोदी सरकार। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का किसानों ने किया तगड़ा विरोध, पुलिस ने किसानों को लिया हिरासत में। वहीं भाजपा ने अपना घोषणा पत्र किया जारी, पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण और पहली कैबिनेट में लागू करेंगे नागरिकता संशोधन कानून। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला, आयुष्मान भारत योजना को लेकर कह दी बड़ी बात। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया राक्षसों की पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी दीदी को जमकर घेरा, बोले दीदी चाहें तो मेरे सिर पर लात मार सकती हैं, लेकिन मैं बंगाल के विकास पर लात नहीं मारने दूंगा। वहीं राहुल गांधी का बीजेपी पर तगड़ा हमला, बोले नफरत को खत्म कर लाएंगे शांति। वहीं ममता बनर्जी ने रैली में खुद को बताया गधी, बोली बीजेपी आगे निकल गई, मैं समझ नहीं पाई। वहीं बंगाल के बांकुड़ा में पीएम मोदी की रैली, बोले अब कटनी का खेल नहीं चलेगा, 2 मई और दीदी गई। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान महापंचायत में गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले किसानों का समर्थन किया तो परेशान कर रही मोदी सरकार। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार यानी 20 मार्च को केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों की मांगों के समर्थन में पंजाब के मोगा पहुंचे। यहां केजरीवाल ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के किसानों को सैल्यूट करने के लिए मैं दिल्ली से पंजाब आया हूं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने 3 काले कानून को पास किया, उसके खिलाफ सबसे पहले पंजाब में आंदोलन उठा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब वीरों की धरती है, इस बार कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान ने लीडरशिप ली है। केजरीवाल ने कहा कि यह आंदोलन अब हर बच्चे का आंदोलन बन गया है। किसान महापंचायत के मंच से बीजेपी पर तगड़ा हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं इस आंदोलन में सूरत से जुड़ गया था, जिसका हर्जाना मुझे ये मिला है कि मोदी सरकार अब मुझे परेशान कर रही है और दिल्ली सरकार की पावर छीनने के लिए संसद में बिल लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की बॉर्डर पर किसान पहुंचे तो मोदी सरकार ने षड्यंत्र रचा कि जब किसान दिल्ली आ जाएंगे तो मैदान को जेल बनाकर किसान को वहां डाल देंगे। उन्होंने आगे कहा कि किस्मत अच्छी थी कि उन स्टेडियम को जेल बनाने की ताकत मेरे पास थी, ना कि मोदी सरकार के पास। मैंने उन मैदानों को जेल नहीं बनने दिया। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की उन्होंने खूब कोशिश की। जितने बीजेपी के लोगों ने गालियां दी, आम आदमी पार्टी ने सब पे केस किए हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल से राजनीतिक दलों ने किसानों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। तीनों काले कानून हो गए तो किसान की जमीन और खेती नहीं बचेगी और ये खेती 3 से 4 पूंजीपति दोस्तों को दे दी जाएगी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने साफ कहा कि मेरा किसानों के लिए खुला समर्थन है और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आम आदमी पार्टी किसानों के साथ रहेगी। यदि आप भी किसानों को अपना समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों में आया नया मोड़, टीएमसी की संसदीय समिति ने की बड़ी सिफारिश, बोली 3 में से 1 कृषि कानून को तुरंत लागू करे सरकार। यहां आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की अध्यक्षता वाली संसद की खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को तुरंत प्रभाव से लागू करने की सिफारिश की है। समिति ने लोकसभा में पेश एक ताजा रिपोर्ट में यह सिफारिश की है। ये अधिनियम उन 3 कृषि कानूनों में से एक है जिसके खिलाफ पिछले 100 दिनों से अधिक वक्त से किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि संसद की समिति में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आम आदमी पार्टी जैसी विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर के ऐलान किया है और सरकार से मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों में से एक कानून को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। समिति ने 19 मार्च को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में सरकार को आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को पूर्णतः लागू करने की सिफारिश की है ताकि इस देश के किसान और अन्य हितधारक को इसका लाभ मिल सके। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का किसानों ने किया जमकर विरोध, पुलिस ने किसानों को लिया हिरासत में। यह आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बल्लभगढ़ के गांव नरियाला में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लेने पहुंचे, जहां उनका किसानों ने जमकर विरोध किया। इससे पहले उनके कार्यक्रम में आने का विरोध करने आए काफी संख्या में किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल समेत अन्य किसानों को 3 बसों में ले जाकर विभिन्न थाना व चौकियों
बस्तियों में ले जाया गया, जहां से उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। उधर होली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार किसानों को रबी फसल का दाम खरीद के 48 घंटे के बाद ही दे दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में 2500 पुलिसकर्मियों सहित 2 डिप्टी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान दुष्यंत चौटाला का किसानों ने जमकर विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अगली बड़ी खबर, बंगाल में भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए स्नातक तक बिल्कुल फ्री शिक्षा, नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण और पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे नागरिकता संशोधन कानून। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 5 साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी करते हुए यह भी दावा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक प्रतिवर्ष 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि नागरिकता संशोधन कानून को पहले ही कैबिनेट में लागू करेंगे और मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक सीधे बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपए 3 साल में ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है वो भी सीधे किसानों को बैंक खाते में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर वर्ष किसानों को भारत सरकार की ओर से जो 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं उसमें राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर दिया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को हमेशा एक संकल्प पत्र के रूप में स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का संकल्प है कि कैसे बंगाल को सोनार बांग्ला के रूप में परिवर्तित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र के लिए बीजेपी ने विभिन्न माध्यमों से बंगाल के जन जन तक पहुंचने का प्रयत्न किया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। अगली बड़ी खबर, टीएमसी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला। आयुष्मान भारत योजना को लेकर कह दी बड़ी बात। यहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसमें सामाजिक समीकरण, महिलाओं के लिए ऐलान और बंगाली अस्मिता को साधने की पूरी कोशिश की गई है। बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आने के बाद टीएमसी ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला बताया। टीएमसी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ यहां 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा और हम 10 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी एक जुमला पार्टी है। टीएमसी ने कहा कि यह दुखद बात है कि बंगाल के लिए घोषणा पत्र गुजरात में रहने वाले व्यक्ति ने जारी किया है और मंच पर मध्य प्रदेश के व्यक्ति थे। इसका मतलब यह है कि बंगाल में इनका कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है। टीएमसी ने महिलाओं को सबसे ज्यादा सुविधाएं दी हैं। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी छोड़कर यह घोषणा पत्र जारी किया है। उन्हें पता है कि वो बंगाल में नहीं जीत सकते। टीएमसी में ऐलान कर दिया है कि बंगाल में बीजेपी 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला तगड़ा हमला। बीजेपी को बताया राक्षसों और गुंडों की पार्टी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जानी है। वहीं राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमला कर रही हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा निशाना साधा है। टीएमसी प्रमुख ने बीजेपी को दुष्टों और गुंडों की पार्टी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निर्दयी बताया। नंद कुमार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी पार्टी का मतलब भारत में सबसे खराब पार्टी है। मैं 7 बार लोकसभा सांसद थी और मैंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसा निर्दयी और ऐसा क्रूर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा। बीजेपी राक्षसों, रावण, दुर्योधन, दुशासन, अशांति और आतंक की पार्टी है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी दुष्टों और गुंडों की पार्टी है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप बीजेपी को वोट ना दें और टीएमसी की फिर से सरकार बनाएं।
अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ममता दीदी पर बोला तगड़ा हमला। बोले दीदी चाहें तो मेरे सिर पर लात मार सकती हैं, लेकिन मैं बंगाल के विकास पर लात नहीं मारने दूंगा। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को डराने के लिए ममता दीदी ने क्या कुछ नहीं किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी अगर आप चाहती हैं तो आप अपना पैर मेरे सिर पर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी आप कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपको अब बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा, मैं आपको बंगाल के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। रैली में जबरदस्त उत्साह और भीड़ देखने को मिली और पीएम मोदी ने सभी को धन्यवाद किया और कहा कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्रिकेट मैदान से कंपटीशन करना तय किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बंगाल ने अब ठान लिया है कि 2 मई और दीदी गई। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या से क्या बना दिया है। आपने अपना ये असली चेहरा 10 साल पहले दिखाया होता तो बंगाल में कभी भी आपकी सरकार नहीं बनती। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये उत्पीड़न ही करना था तो फिर मां माटी मानुस की बात क्यों की आपने। मैं जितना दीदी से आपके सवाल पूछता हूं उतना ही वो मुझ पर गुस्सा करती हैं। अब तो कह रही हैं कि उनको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है। अरे दीदी, लोकतंत्र में चेहरा नहीं बल्कि जनता की सेवा, जनता के लिए किया गया काम कसौटी पर होता है, इसलिए चेहरा मायने नहीं रखता। इस बार लोगों ने ठान लिया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने नारा दिया 2 मई और दीदी गई। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। बोले सरकार देश के चंद शीर्ष उद्योगपतियों के फायदे के लिए किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है। जी आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को बड़ा आरोप लगाया कि सरकार देश के चंद शीर्ष उद्योगपतियों के फायदे के लिए किसानों की आय और उनका भविष्य छीनना चाहती है। राहुल गांधी रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्य की 2 योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को नकद का वितरण किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था वो आज पूरा किया है। आप जानते हैं कि भारत सरकार किसी और रास्ते पर चल रही है। वह किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को लेकर आई है। केंद्र सरकार किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है और इसे 2 से 3 बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला तगड़ा हमला। बोले नहीं छोड़ते पार्टी तो सिंधिया होते अगले मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस बीच दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए मौजूदा शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। बातचीत के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, व्यापम घोटाले की जांच शुरू हो गई थी, लेकिन सौदेबाजी करके बीजेपी ने हमारी सरकार गिरा दी। 35 से 40 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। हमने सरकार बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। कमलनाथ के कार्यकाल को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ का 15 महीने का कार्यकाल रचनात्मक रहा। आपको बता दें कि उन्होंने शिवराज पर हमला करते हुए कहा कि शिवराज सिंह का पूरा परिवार घोटाले में लिप्त है। शिखर सम्मेलन के दौरान दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ते तो वो अगले मुख्यमंत्री होते। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी परिवार पर बड़ा आरोप, 5000 करोड़ के साम्राज्य का किया जिक्र। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले के प्रभावशाली अधिकारी परिवार के असली चेहरे को नहीं पहचान पाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में अधिकारी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने ये भी सुना था कि अधिकारी परिवार ने 5000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वो इसकी जांच करवाएंगी। जिले में काफी राजनीतिक दबदबा रखने वाले अधिकारी परिवार के अधिकांश सदस्य या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या फिर भगवा पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अब टीएमसी ने अधिकारी परिवार पर निशाना साधा है और उनके परिवार पर जांच बिठाने की धमकी दी है।
अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर बोला तगड़ा हमला। बोली पीएम मोदी 22 साल की एक लड़की के ट्वीट से दुखी हैं, लेकिन असम की बाढ़ से दुखी नहीं हैं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए रविवार को बड़ा आरोप लगाया कि वो 22 वर्षीय महिला के एक ट्वीट से दुखी हैं, लेकिन असम में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों से दुखी नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी बाढ़ के दौरान लोगों की परेशानियों को लेकर चुप थे। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ब्रह्मपुत्र में आई पिछले साल की बाढ़ से करीब 28 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक 22 साल की महिला ने जो ट्वीट किया उससे वो काफी दुखी हैं, लेकिन लोग तबाह हो गए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं और बंगाल में टीएमसी की सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।